ओके, हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप तुम्हारी जेई 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज ये वाला वीडियो छोटा सा है, 4-5 मिनट का, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा डेटा मैंने यार तुम लोगों के लिए कलेक्ट किया है। इस वीडियो में ना यार हम डिस्कस करने वाले हैं क्विकली कि कौन कौन से चैप्टर्स सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इस साल यानी कि 2023 में सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस किन चैप्टर से आए हैं। तो जो टॉप के 5-6 चैप्टर्स हैं वो मैं तुमको बताने वाला हूं हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कि टोटल इस साल नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा किस में आए हैं और तुमको किस में ज्यादा फोकस करना है। इन चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इनमें से कौन कौन से चैप्टर ना इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, मतलब जैसे कई बार होता है ना हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ता रहना पड़ता है, तब हमको ये वाला चैप्टर समझ में आता है। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनको तुम बिना किसी बोल सकते हो कि कोई बैकलॉग भी होगा तो ये वाले चैप्टर्स में तुमको दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो फटाफट से अभी वो डिस्कस करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और एक चीज, रेडॉक्स रिएक्शन हमारा चल रहा है, डेली रात के 8 बजे क्लास होती है यूट्यूब में। आज चौथा लेक्चर है तो तुम अटेंड कर सकते हो। देखना बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ और बहुत जल्दी कुछ और बढ़िया सीरीज की कुकिंग चल रही है, उसके बारे में बहुत जल्दी मैं बताऊंगा, 24-25 दोनों स्टूडेंट्स के लिए। अभी फिलहाल तुमको फटाफट से ये दिखाता हूँ, इस पीडीएफ पे ध्यान से देखना और तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए टॉप 20 चैप्टर्स की लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। अब ये जो सामने नंबर लिखे ना मेरे दोस्त, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो कि इस साल पूछे गए हैं। ठीक है, दोनों शिफ्ट को मिला करके तो मेरे ख्याल से 12 शिफ्ट होती है। 12 शिफ्ट होती है। जब हमारा वो होता है सेशन में तो लगभग तुम 23 या 24 शिफ्ट मान सकते हो, उससे डिवाइड कर सकते हो तो तुमको एक शिफ्ट का लगभग ऑन एन एवरेज क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, मैथ्स देखोगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे, सबसे ज़्यादा छोड़ो, मैंने यहाँ पर वो कोई वो फॉलो नहीं करा है सीक्वेंस। 3D ज्योमेट्री से 72 क्वेश्चन है, बाप रे। 3D ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। वेक्टर अलजेब्रा से 42। ये दोनों एक कॉम्बो है, इसके लिए तुमको कोई प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं होती है, इनको तुम इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। क्लास 12th में वेक्टर अलजेब्रा और 3D 72 + 42 इतने क्वेश्चन आए। अगर तुम 72 को 24 से डिवाइड करो तो लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं 3D के पर शिफ्ट में, और वेक्टर के 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो इन्हीं का वेटेज है। फिर बाइनोमियल थ्योरम 49, ये तीनों बहुत ही डेडली कॉम्बो है। सीक्वेंस सीरीज का 45, पीएनसी के 41, फंक्शंस के 40 और मैट्रिसेस के 30। ये मैथ्स के तुमको मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए। 3D, वेक्टर, बाइनोमियल, ये 3 मिला करके डोमिनेट करते, मतलब 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस इन मैथ्स इन 3 चैप्टर से आते हैं, जो कि तुम इनको इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। स्टार्ट विथ वेक्टर करो, 3D करो, बाइनोमियल थ्योरम करो, आराम से तुम्हारे यहाँ पर 7 क्वेश्चन निकल जाएगा, यानी कि 28 मार्क्स तुम मैथ्स में सिर्फ इन 3 चैप्टर से ला सकते हो। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी का बहुत अच्छा वेटेज है। फिर उसके बाद अगर पीएनसी करे तो प्रोबेबिलिटी भी आसान लगती है। फंक्शन से 40 और मैट्रिसेस से 30 है। तो ये मैथ्स के मोस्ट वांटेड चैप्टर्स है, इनको मिस मत करना। अब आ जाते हैं अपने केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देखो सबसे ज़्यादा पूछे गए चैप्टर्स, सबसे ऊपर में है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 53 क्वेश्चंस आए। फिर जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 41 क्वेश्चन आए हैं। सॉल्यूशंस चैप्टर को हमको लगता है भाई छोटा है, नहीं आता है, लेकिन देख सकते हो 31 क्वेश्चंस आए। एटॉमिक स्ट्रक्चर के 29 है, थर्मोडायनेमिक्स के 30 है, एस ब्लॉक के 38 है। ठीक है, तो एस ब्लॉक का सबसे ज़्यादा वेटेज था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और केमिकल बॉन्डिंग के 35 हैं। तो ये 7 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा देखो जीओसी से पूछते हैं, इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन, एस ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग से, और वहीं तुम्हारा फिजिकल में देखोगे तो सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडायनेमिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर करना तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कोई भी चैप्टर को तुम मिस मत करना, इनमें से तो खास करके। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर है बहुत छोटा, थोड़े से फॉर्मूलेज और मेथड सीख लिए 100% क्वेश्चन लग करके ही आता है। बात करते हैं लास्ट में फिजिक्स की। ये देख सकते हो फिजिक्स का टॉप कंटेंट सबसे यहाँ पर टॉप में मॉडर्न फिजिक्स के 67 क्वेश्चन है। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स खुद में मतलब कि डिवाइडेड है बेसिकली 3 चैप्टर्स में, बट मॉडर्न फिजिक्स को टोटल सम अप करोगे एक यूनिट है पूरा, 67 उसमें आ जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 50, ग्रेविटेशन के 39,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के 35, इलेक्ट्रोस्टैट के 34 और रे ऑप्टिक्स के 33। इसके बाद जो मैं अभी ये सारे चैप्टर्स बता रहा हूँ ना, इनके बाद बाकी चैप्टर्स का एकदम फटाक से डिक्लाइन हो जाता है। जैसे ये 35 आया ना, उसके बाद सीधा वो 22-23 क्वेश्चंस पे आ गए हैं दूसरे वाले, मतलब पर शिफ्ट एक क्वेश्चन। ये सारे वो चैप्टर्स हैं जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को तुमको मिलेंगे अपने पेपर में, मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, 2, 3, कई बार उससे भी ज़्यादा, कई बार 4 भी आया हुआ है। एक बार तो मैंने देखा था किसी चैप्टर का कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी करना ही करना है, ग्रेविटेशन करना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स करोगे तो ग्रेविटेशन, दोनों बहुत मिलता जुलता तुमको लगेगा। मॉडर्न फिजिक्स को पूरा चार्ट जाना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रे ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में करोगे तो फिजिक्स में भी तुम्हारी कवर हो जाती है। तो इन सब का तुमको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इन चैप्टर्स को करना ही करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2023 में पूछे गए, डेफिनेटली 2024 में भी पूछे जाएंगे। मेरे को बताना और किस टाइप से वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।